दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है पत्थर की गवाही। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। इस वक्त हम हैं कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ बहुत ही चर्चित चेहरा जो हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, कांग्रेस के दिग्गज लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे तमाम बातों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यूपी लोकसभा चुनाव जो है वो भी नज़दीक है, साथ ही साथ यूपी निकाय चुनाव भी नज़दीक है। इन तमाम बातों पर बात करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस की क्या रणनीति। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, पहला सवाल तो यही रहेगा कि यूपी निकाय चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं। बार बार लगातार ये हो रहा था कि तारीखें टाली जा रही थी, उसके बाद अब ये तारीखें आ गई हैं, उसमें कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कांग्रेस हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और हमने इस निकाय के चुनाव को भी गंभीरता से लिया है। जहां एक तरफ ज़िलों में चाहे वो मेयर की सीट हो, नगर पालिका, नगर पंचायत, उनसे नीचे में वार्ड मेंबरी, तो मौके पर हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जा कर के काम कर रहे हैं। लगभग कैंडिडेटों के आवेदन आ गए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, वो यहाँ बैठ कर के जो सिंबल देना है, जो अथॉरिटी लेटर देना है, फार्म ए फार्म बी जो तैयार करना है, हर ज़िले में फार्म ए भेजना है, उसकी तैयारी के लिए लगे हुए हैं और हम लोग गंभीरता से इस चुनाव को लड़ेंगे। सर, जैसे कि बीजेपी ने कल ही कह दिया कि हमारे एमपी एमएलए जो भी होंगे उनके रिश्तेदारों को कोई भी टिकट नहीं दिया जाएगा। लगातार वो नई नई रणनीति लेकर आ रहे हैं। अगर अल्पसंख्यक को घेरने की बात हो, उनको अपनी तरफ खींचने की बात हो, या फिर कह रहे हैं कि हम अपने एमपी एमएलए के रिश्तेदारों को वोट नहीं देंगे। तो सर, कांग्रेस की भी कोई ऐसी रणनीति बनाई गई है? देखिए, पहली बात तो एक कहावत है कि सुपुआ तो सुपुआ चलनियो बोले जकरे 72 छेद। ये पूरब में है कि सूप तो सूप चलनी भी बोल रही है, जिसमें छेद ही छेद है। राजनाथ सिंह जी का बेटा एमएलए है, ठीक है, ये बड़े लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और वो भी रक्षा मंत्री हैं। इसके साथ साथ अभी जो पहले कभी कांग्रेस में थी, फिर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर बनी, आज एमपी हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उनके बेटे को देख लें। ब्रजभूषण सिंह का बेटा है, एमपी है कैसरगंज से, उनका बेटा गोंडा से एमएलए है। एक नहीं, सैकड़ों में गिनवा दूं। तो ऐसी बातें करने से क्या फ़ायदा? हर झूठ झूठ झूठ। अरे भाई, वो बात करो कि आप अपने परिवार वालों को नहीं लड़ा रहे हैं। जनता ये नहीं देखना चाह रही। जनता तो ये देखना चाह रही है कि 9 साल में आपकी केंद्र की सरकार ने और 6 साल में आपकी प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने लोगों को बेरोज़गारी दूर किया, कितनी महंगाई दूर की, कितने आपने सिलेंडर के गैस के रेट बढ़ाए, कितना आपने पेट्रोल के रेट बढ़ाए, कितना किसानों का जो खाद है, पानी है, सिंचाई है, बीज है, उसकी कीमतें आपने बढ़ाई। और किसान दिल्ली बॉर्डर में बैठे बैठे लगभग 1 साल से ज़्यादा जाड़ा गर्मी बरसात बैठा रहा, क्योंकि आपने 3 काले कानून बना करके किसानों के ऊपर थोप दिया। फिर आपने माफ़ी मांग करके वो काले कानून वापस ले लिए, लेकिन तब तक 731 किसान मर गए। आपने काला कानून स्वीकार किया कि काला कानून हमने थोपा था, वापस लिया मोदी जी ने। किसान जो मर गए 731, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उसका हत्यारा कौन है? तो साहब, ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए महंगाई बेरोज़गारी पे बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे हिंदू मुस्लिम पे, ये बात करेंगे मंदिर मस्जिद पे, ये बात करेंगे जाति धर्म पर। अरे भाई, ये देश में सभी लोग रहे हैं, ये सभी जातियों का ये देश गुलदस्ता है और ना तो इससे आप हिंदू जा पाएगा, ना तो मुसलमान कहीं जाएगा। यहीं रहे हैं, यहीं रहेंगे।
आप ओछी राजनीति करना बंद कर दीजिए। कभी आप कहते हो परिवार का हम मौका नहीं देंगे, कभी कहते हो हम इसको मौका नहीं देंगे, कभी आप पसमानदा लेके आ जाते हो। अरे भाई, पसमानदा लेकर के आप आ गए, मुस्लिम पसमानदा। अरे भाई, मुझे समझ में नहीं आया कि पसमानदा है क्या। पसमानदा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पसमानदा का शाब्दिक अर्थ जो अरबी में है, उर्दू में है, वो ये है कि उपेक्षित जिसका हक मारा गया हो। जाति नहीं, वो हिंदू भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। यानी उर्दू का शब्द है तो आपने पसमानदा मुसलमानों से जोड़ दिया आखिर। और फिर एक तरफ तो आप पसमानदा को जोड़ने की बात करते हैं, आपके मंत्री, आपके सांसद, आपके विधायक उन्हीं पसमानदा, जिसको तथाकथित पसमानदा आप कहते हैं, उनको कहते हो चुन चुन के मारो। मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री, इनके सांसद साक्षी महाराज, इनके लोनी के विधायक, एक दो नहीं, चुन चुन के मारो। तो आप कहते क्या हो, आप करते क्या हो, हमारे समझ में नहीं आता है। देश को आपने जो कांग्रेस ने बनाया था, आप कहते हो कांग्रेस ने क्या किया 70 सालों में। कांग्रेस ने देश को बनाया, जो कांग्रेस ने देश की संपत्ति बनाई, उस संपत्ति को आपने बेच दिया। उस संपत्ति को आपने बेच दिया और अपने मित्रों को बेच दिया, अडानी को बेच दिया। कांग्रेस ने ये नहीं किया, कहीं नीरव मोदी पैसा लेके भाग गए, कहीं ललित मोदी पैसा लेके भाग गए, कहीं विजय माल्या पैसा लेके भाग गए। कांग्रेस ने क्या किया? जो कांग्रेस ने बनाया वो आपने तबाह किया, मिटाया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। सर, जैसे कि अभी बहुत बड़ा वाकया हुआ कांग्रेस में कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को ही रद्द कर दिया गया, उसके बाद उनके बंगला भी खाली करने को कह दिया। उसके बाद लगातार अगर बात करें विपक्ष की, तो कहीं अखिलेश अगर साथ में आए, तो एनसीपी के नेता की बात करें शरद पवार जी की या उद्धव ठाकरे की, तो वो सावरकर के बयान पर उन लोगों का एक अलग सा बयान आया। सर, उस पर क्या कहें? देखिए, सावरकर के बारे में जब इन लोगों ने कहा, भाजपाइयों ने, जिस तथाकथित मामले में माननीय राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा हुई है, जब उस पर इन भाजपाइयों ने कहा कि राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे और प्रेस वालों ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो उन्होंने कहा मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। तो गांधी है जिसने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भारत को जोड़ने के लिए, नफरत को ख़त्म करने के लिए पूरे हिंदुस्तान को अपने पैरों चल करके, दरवाजे जा करके एक संदेश देने का काम किया। देश को तोड़ने का काम नहीं किया, देश को जोड़ने का काम किया। तो ये जो इस तरीके की बातें करते हैं, सब खोखली है। सर, अगर बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, बात हो रही है अब कि मोदी के अलावा और कौन सा चेहरा हो सकता है। तमाम लोगों से पूछा जा रहा है, तमाम पॉलिटिकल लीडर से पूछा जा रहा है कि आपके नज़रों में दूसरा प्रधानमंत्री का अगर चेहरा हो, कौन सा हो। हाल ही में एक नाम आया मायावती का। अगर उनसे, ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि हमें लगता है कि मायावती जो है अगली प्राइम मिनिस्टर के लिए एक अच्छा चेहरा है। सर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए साहब, किसी भी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाए, मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए, तो चेहरा बनने में, कहने में, कोई भी अपने लिए कहे तो हर्ज क्या है? उन्होंने भी कह दिया, कोई हर्ज नहीं। मेरे तो ये समझ में नहीं आया कि जब देवे गौड़ा प्रधानमंत्री बने, तो क्या प्रधानमंत्री बनने से पहले देवे गौड़ा का नाम आ गया था? क्या जब मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने, तो क्या चुनाव के टाइम पे एज ए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी का नाम आया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के 2004 में जब चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, 2009 में जब चुनाव हुआ, तो क्या पहले से कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे? ये तो उस समय जो पार्लियामेंट के मेंबर जीत करके आते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं, और जो सदन का नेता होता है वही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता है, और उसका नाम ही प्रस्तावित किया जाता है। तो पहले एमपी जीतने दीजिए, किसका नाम प्रस्ताव आता है वो उस समय देखा जाएगा। हाँ, उससे पहले भी अगर कोई अपना नाम प्रस्तावित करता है तो मुझे क्या दिक्कत है, करो। अच्छा सर, लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा कि आप अक्सर अपने बयानों में एक शेर बोलते रहते हैं कि कातिल ही मुहाफिज और कातिल ही सिपाही। सर, उसका क्या है तफसील से ज़रा हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। आज पूरे देश में बुरी हालत है।
हमारी माँ बहनों की इज्जत महफूज नहीं है। किसानों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है। किसान धरने पे बैठते हैं तो उनके ऊपर पानी की बौछारें मारी जाती हैं, रास्ते में कीले गाड़ दिए जाते हैं, इसके बाद माफ़ी मांगी जाती है। हाथरस में हमारी दलित की नाबालिग बेटी की इज्जत टूटी जाती है, फिर उसको मार दिया जाता है और रात को उसको जला दिया जाता है। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर मंत्री पुत्र गाड़ी चढ़ा देता है, उसमें एक पत्रकार भाई भी मर जाता है। और उनकी मदद के लिए जब प्रियंका जी जाती हैं तो उनको सीतापुर में पीएसी हेडक्वार्टर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में राहुल जी और हमारे मुख्यमंत्री चंडीगढ़, हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन पंजाब के जाते हैं और वो पत्रकारों को भी और जो भी किसान ख़त्म हुए थे उसमें 1-1 करोड़ रुपए उनको आर्थिक मदद देते हैं। इसके बाद आप देखें CNRC में क्या हुआ। इसके बाद मॉब लिंचिंग में जो है दौड़ा करके किसी को भी मार दीजिए, ये अधिकार किसने दिया है। तो जो आज हालात है, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जो दलितों के साथ हो रहा है, मजलूमों के साथ हो रहा है, पिछड़ों के साथ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, किसी की जान ऐसे ही कोई मतलब ही नहीं जान का। तो एक शेर है कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने मिसाल। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। राहुल जी ने पदयात्रा लेके चले। पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं रहा। अपने लिए नहीं, राहुल गांधी जी को ज़रूरत नहीं। सोनिया जी साथ में थी, प्रियंका जी हर शाना बशाना उनके साथ थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। क्यों ऐसा ये उनको क्यों करना पड़ा? क्योंकि कोई भी टीवी चैनल खोलिए, डिबेट अगर हो रही है तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगर देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तो देश का जोड़ने का काम पहले भी कांग्रेस ने किया था, जब देश का आज़ाद कराया कांग्रेस ने, और आज भी ज़रूरत है देश को जोड़ने की। तो राहुल गांधी जी पदयात्रा में निकल पड़े और उनके लिए सिर्फ मैं ये कहूँगा कि अगर वो ये नहीं करते तो हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली माने अमीर आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हमको भारत को टूटने नहीं देना है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल गांधी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश दिया। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ हैं नसीमुद्दीन जी, जिन्होंने कई तमाम जो सवाल हमारे थे उनके जवाब बखूबी अंदाज से दिया उन्होंने। हम किसी और नेता और किसी और कार्यालय पर आपके साथ मिलते रहेंगे। बस देखते रहिए NTM।